दुनिया के कई हिस्सों में माता रानी के शक्ति पीठ बने हुए हैं। भक्त बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ वहां पहुंचते हैं और माता के अलौकिक रूप के दर्शन करते हैं। लेकिन इन शक्ति पीठों की जगह किसने डिसाइड की? कैसे हुआ इन 52 शक्ति पीठों का निर्माण? आपके सभी सवालों का जवाब हम आपको डिटेल में देंगे, इसलिए जुड़े रहिए बजरबट्टू डिवाइन के साथ। ये कहानी है दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी की। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शंकर को पसंद नहीं करते थे। वो उन्हें एक सन्यासी समझते थे, लेकिन उनकी बेटी सती शंकर जी से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शंकर जी से विवाह कर लिया। इस बात से राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक भव्य हवन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं और राजाओं को आमंत्रित किया। केवल अपने दामाद भगवान शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती को जब इस बात का पता चला तो वो गुस्से में कैलाश से अपने पिता के घर के लिए निकल पड़ी। तब शंकर जी ने उन्हें रोकने की बेहद कोशिश की, पर उन्होंने एक ना सुनी। जैसे ही माता सती अपने पिता के घर पहुंची, उन्होंने क्रोध में अपने पिता से पूछा कि आपने मेरे पति को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। इस पर दक्ष ने कहा कि वो शंकर जी को भगवान नहीं मानते, वो तो भूत प्रेत के स्वामी हैं जो हमेशा नग्न रहते हैं। ऐसे पुरुष के आने से यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। सती को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मेरे पति चाहें तो एक क्षण में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। एक स्त्री के लिए उसके पति का घर स्वर्ग होता है, और अगर स्त्री अपने पति की आज्ञा के बिना घर से बाहर आती है तो उसे नरक में स्थान मिलता है। मैंने ये पाप किया है और अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती। इसके बाद माता सती ने यज्ञ के अग्नि कुंड में जाकर अपने शरीर की आहुति दे दी। ये बात जब महादेव को पता चली तो वो बेहद क्रोधित हुए और अपनी तीसरी आंख खोली, जिसके बाद वीरभद्र प्रकट हुए और उसे आदेश दिया कि वो दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दे। फिर क्या, वीरभद्र गण सेना के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे और दक्ष का सिर काट दिया। लेकिन महादेव माता सती के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सती के शव को लेकर पूरी धरती पर तांडव करने लगे। महादेव और सती के प्रेम को देखकर मानो धरती रुक सी गई, हर जगह अंधकार छा गया, हवाएं चलना बंद हो गई। तब सभी देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने पूरे संसार के उद्धार के लिए माता सती को महादेव से अलग करने का फैसला लिया, क्योंकि भगवान विष्णु जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो प्रलय आ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 52 टुकड़ों में काट दिया। मान्यता है कि जहां जहां माता के अंग या गहने गिरे, उन स्थानों पर शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। देवी भगवत पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। कहीं माँ की आंखें गिरी, कहीं हाथ तो कहीं बाल। यही वो जगह है जिन्हें आज हम कामाख्या, वैष्णो, हिंगलाज के नाम से जानते हैं और अलग अलग रूपों में माँ की पूजा करते हैं। इस तरह माता सती के वियोग से जन्मे ये शक्ति पीठ न केवल देवी के अंग है, बल्कि ये प्रेम की शाश्वत उपस्थिति जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। इन सब के बाद महादेव हिमालय लौटे और ध्यान मग्न हो गए। मौन रहकर सती को याद करते रहे। समय आगे बढ़ा और माता सती ने फिर से महादेव से मिलन के लिए पार्वती के रूप में जन्म लिया। देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों का वर्णन है, तो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्ति पीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए। देवी पुराण के मुताबिक इन 51 शक्तिपीठ में से कुछ विदेश में भी स्थापित है। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ है। चलिए अब हम आपको बताते हैं माता के 52 शक्तिपीठों के बारे में, जिसमें पहला है मणिकर्णिका घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यहाँ माता सती की मणिकर्णिका गिरी थी। यहाँ माता के विशालाक्षी और मणिकर्णिका स्वरूप की पूजा होती है। दूसरा, माता ललिता देवी शक्तिपीठ, प्रयागराज। प्रयागराज स्थित इस जगह पर माता सती के हाथ की अंगुली गिरी थी। यहाँ माता ललिता नाम से जानी जाती हैं। तीसरा,
रामगिरी चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में माता सती का दायां स्तन गिरा था, स्थान पर माता शिवानी के रूप में पूजनीय है। चौथा, वृंदावन में उमा शक्तिपीठ स्थित है। इसे कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ माता के बाल के गुच्छे और चूड़ामणि गिरे थे। पांचवा, देवी पाटन मंदिर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में माता का बायां स्कंद गिरा था। इस शक्तिपीठ में माता मातेश्वरी के रूप में विराजमान है। छठा, हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश में देवी के 2 शक्तिपीठ हैं। इनमें से एक हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ है जो जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां माता सती की कोहनी गिरी थी। यह रुद्र सागर तालाब के पश्चिमी तट पर स्थित है। सातवां, शोणदेव नर्मदा शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में माता का दायां नितंब गिरा था। यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम होने के कारण यहाँ माता को नर्मदा स्वरूप में पूजा जाता है। आठवां, नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में शिवालिका पर्वत पर देवी सती की आंख गिरी थी। यहाँ माता देवी महर्षि मर्दिनी कही जाती है। नौवां, ज्वालाजी शक्तिपीठ। हिमाचल के कांगड़ा में देवी की जीभ गिरी थी, इस कारण इसका नाम सिद्धिका या अंबिका पड़ा। 10वां, त्रिपुर मालिनी माता शक्तिपीठ। पंजाब के जलंधर में छावनी स्टेशन के पास माता का बायां स्तंभ गिरा था। 11वां, अमरनाथ के पहलगाम कश्मीर में माता सती का गला गिरा था। यहाँ महामाया की पूजा होती है। 12वां, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता के पैर की एड़ी गिरी थी। यहाँ माता सावित्री का शक्तिपीठ स्थित है। 13, मणिबंध। अजमेर के पुष्कर में गायत्री पर्वत पर माता सती की 2 पहुंचियां गिरी थी। यहाँ माता के गायत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। 14वां, बिरात राजस्थान में माता अंबिका का मंदिर है। यहाँ माता सती के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। 15वां, अंबाजी मंदिर। गुजरात में माता अंबाजी का मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ माता का हृदय गिरा था। 16, गुजरात के जूनागढ़ में देवी सती का अमाशय गिरा था। यहाँ माता को चंद्रभागा के रूप से जाना जाता है। 17वां, महाराष्ट्र के जनस्थान पर माता की थोड़ी गिरी थी। उसके बाद यहाँ देवी के भ्रामरी स्वरूप की पूजा होने लगी। 18वां, माता बाड़ी पर्वत शिखर शक्तिपीठ। त्रिपुरा में उदयपुर के राधा किशोरपुर गांव में स्थित है। इस स्थान पर माता का दायां पैर गिरा था। यहाँ माता को देवी त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। 19वां, बंगाल में माता के सबसे अधिक शक्तिपीठ है। यहाँ पूर्व मेदिनीपुर जिले के तामलुक स्थित विभास में देवी कपालिनी का मंदिर है। यहाँ माता की बाईं एड़ी गिरी थी। 20वां, बंगाल के हुगली में रत्नावली में माता सती का दायां कंधा गिरा था। इस मंदिर में माता को देवी कुमारी नाम से पुकारा जाता है। 21वां, मुर्शिदाबाद के किरीट कोण ग्राम में देवी सती का मुकुट गिरा था। यहाँ माता का शक्तिपीठ है और माता के विमला स्वरूप की पूजा की जाती है। 22वां, जलपाईगुड़ी के बोड़ामंगल में सालबाड़ी गांव में माता का बायां पैर गिरा था। इस स्थान पर माता के भ्रामरी देवी के रूप में पूजा की जाती है। 23वां, बहुला देवी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के केतुग्राम इलाके में माता सती का बायां हाथ गिरा था। 24वां, मंगल चंद्रिका माता शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के उज्जैनी में माता का शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की दाईं कलाई गिरी थी। 25वां, पश्चिम बंगाल के वक्रेश्वर में देवी सती का भ्रूमध्य गिरा था। इस स्थान पर माता को महिषामर्दिनी कहा जाता है। 26वां, नल्हाटी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि के नल्हाटी में माता के पैर की हड्डी गिरी थी। 27वां, फुल्लारा देवी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के अट्टहास में माता सती के होंठ गिरे थे। यहाँ माता फुल्लारा देवी कहलाती है। 28वां, नंदीपुर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल में माता सती का हार गिरा था। यहाँ मां नंदिनी के रूप में पूजी जाती है। 29वां, युगाधा शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में ही शीर ग्राम में माता के दाएं हाथ का अंगूठा गिरा। स्थान पर माता का शक्तिपीठ बन गया, जहां उन्हें देवी जुगाड्या के नाम से पुकारा जाता है।
30वां कलिका देवी शक्तिपीठ। मान्यताओं के मुताबिक कालीघाट में माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। फिर मां कालिका के नाम से गुजरात के पावागढ़ में जानी जाती हैं। 31वां कांची देवघर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के कांची में देवी की अस्थि गिरी थी। यहाँ माता देवघर के रूप में स्थापित है। 32वां भद्रकाली शक्तिपीठ। अब बात करें दक्षिण भारत में स्थित शक्तिपीठों की, तो तमिलनाडु में माता की पीठ गिरी थी। स्थान पर माता का कन्याश्रम, भद्रकाली मंदिर और कुमारी मंदिर स्थित है। उन्हें श्रावणी नाम से पुकारा जाता है। 33वां सुची शक्तिपीठ। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास सुची तीर्थम शिव मंदिर स्थित है। यहाँ भी माता का शक्तिपीठ है, जहाँ उनकी ऊपरी दाढ़ गिरी थी। माता को यहाँ नारायणी का नाम मिला। 34वां विमला देवी शक्तिपीठ। उड़ीसा के उत्कल में देवी की नाभि गिरी थी। यहाँ माता विमला के नाम से जानी जाती हैं। 35वां सर्वशैली रामहेंद्री शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश में 2 शक्तिपीठ है। एक सर्वशैल रामहेंद्री शक्तिपीठ, जहाँ माता के गाल गिरे थे। इस स्थान पर भक्त माता के राकिनी और विशेश्वरी स्वरूप की पूजा करते हैं। 36वां श्रीशैलम शक्तिपीठ। आंध्र में ही दूसरे शक्तिपीठ कुर्नूल जिले में है। श्रीशैलम शक्तिपीठ में माता सती के दाएं पैर की पायल गिरी थी। यहाँ माता श्री सुंदरी के नाम से स्थापित है। 37वां कर्नाट शक्तिपीठ। कर्नाटक में देवी सती के दोनों कान गिरे थे। स्थान पर माता का जय दुर्गा स्वरूप पूजनीय है। 38वां कामाख्या शक्तिपीठ। प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या जी। कामाख्या में माता की योनि गिरी थी। यहाँ माता के कामाख्या स्वरूप की पूजा होती है। 39वां मां भद्रकाली देवी कूप मंदिर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता का दायां टखना गिरा था। यहाँ मां भद्रकाली स्वरूप में पूजी जाती हैं। 40वां चट्टल भवानी शक्तिपीठ। बांग्लादेश के चिट्टागोंग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर चट्टल भवानी शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती की दाईं भुजा गिरी थी। 41वां सुगंधा शक्तिपीठ। बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर दूर माता की नासिका गिरी थी। इस शक्तिपीठ में माता को सुगंधा कहा जाता है। इस शक्तिपीठ का एक अन्य नाम उग्रतारा शक्तिपीठ भी है। 42वां जयंती शक्तिपीठ। बांग्लादेश के सिलहट जिले में जयंतिया परगाना में माता की बाईं जांघ गिरी थी। यहाँ माता देवी जयंती नाम से स्थापित है। 43वां श्रीशैल महालक्ष्मी। बांग्लादेश के सिलहट जिले में माता सती का गला गिरा था। इस शक्तिपीठ में महालक्ष्मी स्वरूप में पूजा होती है। 44वां यशोरेश्वरी माता शक्तिपीठ। बांग्लादेश के खुलाना जिले में यशोर नाम की जगह है। यहाँ मां सती की बाईं हथेली गिरी थी। 45वां इंद्राक्षी शक्तिपीठ। श्रीलंका के जाफना नल्लूर में देवी की पायल गिरी थी। इस शक्तिपीठ को इंद्राक्षी कहा जाता है। 46वां गुहेश्वरी शक्तिपीठ। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर बागमती नदी के किनारे ये शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ मां सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ शक्ति के महामाया या महाशिरा रूप में पूजा होती है। 47वां आद्या शक्तिपीठ। नेपाल में गंडक नदी के पास आद्या शक्तिपीठ मौजूद है। मान्यता है कि स्थान पर माता सती का बायां गाल गिरा था। यहाँ माता के गंडकी चंडी स्वरूप में पूजा होती है। 48वां दंतकाली शक्तिपीठ। नेपाल के बिजयापुर गांव में माता सती के दांत गिरे थे। इस कारण इस शक्तिपीठ को दंतकाली शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। 50वां मनसा शक्तिपीठ। तिब्बत में मानसरोवर नदी के पास माता सती की दाईं हथेली गिरी थी। यहाँ उन्हें माता दाक्षायणी कहा जाता है। माता यहाँ एक शिला के रूप में स्थापित है। 51वां मिथिला शक्तिपीठ। भारत नेपाल सीमा पर माता सती का बायां कंधा गिरा था। यहाँ माता को देवी उमा कहा जाता है। 52वां
हिंगुला शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देवी का हिंगुला शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ में माता को हिंगलाज देवी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था। ये थी माता रानी के बामन शक्तिपीठों की कहानी। अगर आप इन सभी शक्तिपीठों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बामन शक्तिपीठों के भव्य निर्माण और वहां तक पहुंचने के सबसे सरल रास्ते पर एक सीरीज। तो देखना मत भूलिए हर गुरुवार और मंगलवार शाम 7 बजे बजर बट्टू डिवाइन पर। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।